नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। आइए देखते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हिमाचल में नहीं है आर्थिक संकट, सीएम सुक्खू बोले, बस वित्तीय अनुशासन की है जरूरत। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज, लेन देन के लिए यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा माध्यम, कभी विपक्ष ने बनाया था मजाक। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि पाने वालों की पात्रता की होगी जांच, 15,000 पाने वाली प्यारी बहनाओं को लौटानी होगी राशि। हिमाचल की बस और मेट्रो में चलेगा एचआरटीसी का नया कार्ड, शॉपिंग भी कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू से पूछा सवाल, हालात ठीक तो क्यों रुकी है भर्तियां। संसद में मॉनसून के नुकसान पर छिड़ी है बहस, इस साल 1265 करोड़ का हुआ नुकसान। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए अब राष्ट्रीय राजमार्गों प्रोजेक्ट के होंगे सिंगल टेंडर, मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। बीपीएल प्रमाण पत्र बनवाना हुआ महंगा, अब गड़बड़ी पर नपेंगे आवेदनकर्ता। बघाट जमुना सेतु जल्द शुरू होने की उम्मीद, हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर बना है बांध। हिमाचल के कुछ भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन से 110 सड़कें प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है, वित्तीय अनुशासन की जरूरत है। राज्य सरकार ने पहले ही दिन से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिमला स्थित गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि सुधार के दौर में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने डिजिटल इंडिया और यूपीआई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लेन देन के मामले में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सुगम माध्यम बन गया है, लेकिन कभी कांग्रेस के नेता डिजिटल इंडिया और यूपीआई को लेकर मजाक बनाते थे। उन्होंने कहा कि उस समय खुलेआम कहा जाता था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब नहीं समझ पाएंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि पाने वालों की पात्रता की जांच का निर्देश दिया है। पंचायत स्तर पर पात्रता को जांचने के लिए जिला तहसील कल्याण अधिकारी भी पात्रता की शर्तों को जांचेंगे। अब जिन अपात्र महिलाओं को राशि मिल चुकी है, उन्हें यह लौटानी होगी। हिमाचल प्रदेश एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। 5 सितंबर से एचआरटीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एमसीएमसी कार्ड सेवा शुरू करने जा रहा है। इस कार्ड से यात्री एचआरटीसी बसों के अलावा दिल्ली और बेंगलुरु में मेट्रो के किराए का भुगतान भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, रिटेल खरीदारी के लिए भी यह कार्ड इस्तेमाल किया जा सकेगा। देश विदेश से हिमाचल आने वाले सैलानियों को इस सेवा का बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की देश के सभी राज्य परिवहन उपक्रमों में एनसीएमसी कार्ड सेवा शुरू करने की योजना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की खूब किरकिरी करवा रहे हैं। एक दिन विधानसभा के अंदर कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक है, फिर कहते हैं कि हम प्रदेश की आर्थिक हालत सही कर रहे हैं। कभी कहते थे कि श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे, तो क्या मुख्यमंत्री ने संसद में भी झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया है? मुख्यमंत्री समेत सरकार के मंत्री सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। सदन में कहते हैं कि सीपीएस मंत्री और विधायक 2 महीने का वेतन रोककर तीसरे महीने में एक साथ लेंगे, लेकिन उसी शाम को पता चलता है कि मुख्यमंत्री अपने करीबी मित्र का मानदेय 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 कर देते हैं। हास्यास्पद यह है कि सरकार में बैठे बहुत से लोग हैं कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। प्रदेश में मॉनसून ने लगातार दूसरे साल बड़ा झटका दिया है। संसद में मॉनसून
से नुकसान पर बड़ी बहस जारी है और बाहर आंकड़े रोजाना बदल रहे हैं। बीते साल आई भयंकर आपदा में राज्य सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की भरपाई का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जबकि इस साल भले ही बरसात कम हुई हो, लेकिन नुकसान का आंकड़ा इस बार भी 1265 करोड़ को पार कर गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के पास प्रदेश भर से नुकसान की रिपोर्ट पहुंची है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी रकम पीडब्ल्यूडी की है। विभाग को 588 करोड़ का झटका लग चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि अब इन परियोजनाओं के लिए HB कुछ शर्तों के तहत सिंगल टेंडर स्वीकार किए जाएंगे। इस संबंध में मंत्रालय में नई तकनीक एवं उच्च मार्ग विकास निदेशक विदुरकांत झा ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव लोक निर्माण को भी एक पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दोबारा टेंडर बुलाए जाने से परियोजना निर्माण में देरी हो रही है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL का प्रमाण पत्र बनाना भी महंगा हो गया है। पहले पंचायतें प्रमाण पत्र निःशुल्क जारी करती थी, लेकिन अब पात्र लोगों को लोक मित्र केंद्रों या सरकारी सर्विस केंद्रों में जाकर आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद आवेदन संबंधित पंचायत सचिव के पोर्टल पर आएगा और उसे जांचने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नवंबर 2021 में उत्तराखंड के विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 44 करोड़ के बजट से तैयार होने वाले नाव घाट पुल का शिलान्यास किया था। अब जाकर भीमवाला नाव घाट में बने 2 राज्यों को जोड़ने वाले इस पुल पर जल्द यातायात शुरू होने की उम्मीद जगी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर 8 सितंबर तक हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 2 व 3 सितंबर के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी है। वहीं रविवार रात को नाहन में 143.5, श्री नैना देवी में 130.6, पश्चात में 83.0, पोंटा साहब में 72.6, कटोला में 55.1, धोला कुआं में 66.0, सुंदरनगर में 46.2, पंडोह में 34.0, चंबा में 33.0, भरमौर में 32.0, धर्मशाला में 13.2, पालमपुर में 30.0, मंडी में 19.2, भरमौर में 32.0 व नेरी में 21.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सोमवार सुबह राजधानी शिमला में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। हिमाचल की ताजा तारीन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें इसी तरह की ताजा तारीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।